आज बात करेंगे राजस्थान के उस नामी चेहरे की जिनका परिवार भले ही गुजरात से था पर राजस्थान उनकी कर्मभूमि हुआ। वो कर्मभूमि जिस पर 17 सालों तक उन्होंने राज किया। बस राज ही नहीं किया, पैदल सड़कें नापते हुए और किसानों से मुलाकात करते हुए जनता के दिलों पर भी कब्जा जमा लिया। और वो नाम है मोहन लाल सुखाड़िया। उन्होंने महज 38 साल की उम्र में राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी पाई थी। उन्हें एक चर्चित क्रिकेटर के बेटे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनके पिता पुरुषोत्तम बॉम्बे सौराष्ट्र क्रिकेट टीम के चर्चित खिलाड़ी थे। और यही वजह है कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन आज भी उनके नाम से पुरुषोत्तम शील्ड नामक क्रिकेट प्रतियोगिता करवाती है। सीएम साहब ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा तो किया, पर उनका मन इसमें रमा नहीं, क्योंकि उन्हें राजनीति में दिलचस्पी थी। बस फिर क्या, पढ़ाई के दौरान मोहन कांग्रेस के सदस्य बन गए और उदयपुर में इलेक्ट्रिक सामानों की दुकान खोल ली, जो दुकान कम और राजनीतिक चर्चा का अड्डा ज्यादा लगती थी। आए दिन यहाँ किसी विषय पर बहस करते नेता लोगों को देखा जा सकता था। सीएम सुखाड़िया जी का राजनीति में सफर वैद्य अमृतलाल जी के माध्यम से शुरू हुआ था। जब स्वतंत्रता संग्राम में रथ बजाज परिवार से परिचय होने के बाद माणिक्यलाल वर्मा की शरण में वो गए। उनके मुख्यमंत्री बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि इसने न सिर्फ उस समय के मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास को चौंकाया था, बल्कि नेहरू भी उनके मुख्यमंत्री बनने से खुश नहीं थे। दिवाली से 2 दिन पहले सवाई मानसिंह टाउन हॉल, जिसे पहले राजस्थान विधानसभा माना जाता था, भीड़ से खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे दी जाए इस पर फैसला होना था। जयनारायण व्यास उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और इस वोटिंग से निश्चिंत थे, क्योंकि उन्हें नेहरू का समर्थन हासिल था। पर जयनारायण व्यास के मुख्यमंत्री बनने के करीब 2.5 साल बाद बगावत शुरू हो गई और इसी का नतीजा था वोटिंग। इस वोटिंग में एक तरफ थे जयनारायण व्यास और दूसरी तरफ 38 साल का एक विधायक मोहन लाल सुखाड़िया। व्यास को मिले 51 वोट और उस युवा विधायक को 59। इस तरह राजस्थान को एक नया मुख्यमंत्री मिल चुका था, मोहन लाल सुखाड़िया। व्यास चुनाव हार चुके थे और उन्होंने अपनी इस हार पर कहा था कि मैंने अपने ही हाथों से अपनी चिता जलाई है। ये बात उन्होंने तब कही जब जोधपुर के एक विधायक उनके पास आए थे। जब रोते हुए व्यास ने उस विधायक से कहा कि मैंने अपने ही हाथों से अपनी चिता जलाई, देख देख लपटे ज्वाला की, मैं हंसता तू क्यों रोता भाई। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके ही खेमे के 2 विधायकों ने उनके खिलाफ बगावत की थी। नाम मथुरा दास माथुर और माणिक्यलाल वर्मा। 1951 में जब व्यास ने हीरालाल शास्त्री का तख्ता पलट किया, तब यही दोनों व्यास के सबसे भरोसेमंद सेनापति थे। दरअसल 1951 के पहले विधानसभा चुनाव में जयनारायण व्यास ने 2 जगह से चुनाव लड़ा। एक तो जोधपुर बी सीट से वहीं के महाराज हनवंत सिंह के खिलाफ और दूसरा जालौर सीट से वहां के ठाकुर माधो सिंह के खिलाफ। इस चुनाव में कांग्रेस को बहुमत तो मिला, पर व्यास दोनों ही जगहों से चुनाव हार गए। ऐसे में मुख्यमंत्री बने टीकाराम पालीवाल। मेवाड़ का माणिक्यलाल वर्मा का धड़ा और मारवाड़ का जयनारायण व्यास धड़ा उनके खिलाफ था। व्यास ने सत्ता हासिल करने के लिए मारवाड़ की किशनगढ़ सीट से उपचुनाव लड़ा और इसमें जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचे। इसी गुटबाजी के चलते टीकाराम पालीवाल को मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़नी पड़ गई, पर व्यास ने अपना दिल बड़ा रखते हुए टीकाराम को उप मुख्यमंत्री का पद दिया और इस तरह टीकाराम पालीवाल जयनारायण व्यास की सरकार में डिप्टी सीएम हुए। लेकिन व्यास ने यहाँ बहुत बड़ी चूक कर दी, क्योंकि माणिक्यलाल वर्मा को व्यास का यह कदम कतई रास नहीं आया। मथुरा दास माथुर भी व्यास से अच्छे खासे नाराज थे, क्योंकि वो 2 दफा व्यास की कैबिनेट में मंत्री रह चुके थे। पहली दफा जोधपुर रियासत की सरकार में और दूसरी बार 1951 में राजस्थान सरकार में, पर इस बार उन्हें व्यास ने अपनी कैबिनेट में शामिल नहीं किया और इसकी वजह थी माथुर के खिलाफ चल रहा भ्रष्टाचार का मामला, जिसमें जांच उस समय जारी थी। माणिक्यलाल वर्मा और माथुर ने इतना विरोध किया कि व्यास को वोटिंग करवानी ही पड़ी। वो इस बात से निश्चिंत थे कि उन्हें हार नहीं मिलेगी। नेहरू का साथ जो था, पर किसे पता था कि व्यास का यह दांव उनके ही ऊपर उल्टा पड़ने वाला है। माणिक्यलाल वर्मा ने अपने चेले मोहन लाल सुखाड़िया को व्यास के खिलाफ खड़ा किया और जब वोटिंग हुई तो 59 वोट मोहन लाल सुखाड़िया के फेवर में पड़े, जिससे उन्हें राजस्थान की कम उम्र के मुख्यमंत्री का पद हासिल हुआ। इसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया का राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल लगातार 17 सालों तक, यानी 1954 से 1971 तक चला। यह अवधि लगभग 6038 दिनों की रही, जिसे राजस्थान की राजनीति में सबसे बड़ा मुख्यमंत्री का कार्यकाल माना जाता है। सुखाड़िया ने अपने कार्यकाल में इतनी मेहनत की कि उन्हें आधुनिक राजस्थान के निर्माता के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क और उद्योग जैसे क्षेत्रों में बड़े स्तर पर सुधार किए।
उनके नेतृत्व में राजस्थान ने विकास की नई राह पकड़ी और इस दौरान बुनियादी ढांचे की मजबूत नींव भी रखी गई। जिस तरह राजस्थान के सबसे उम्रदराज मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भैरव सिंह शेखावत के नाम है, उसी तरह मोहनलाल सुखाड़िया ने कम उम्र के सीएम के रूप में एक अमिट छाप छोड़ी। वहीं उनके राजनीतिक जीवन की थोड़ी और बात करें तो उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था और भारत की आजादी की खातिर सलाखों के पीछे काफी वक्त भी गुजारा। इसके बाद साल 1947 में सुखाड़िया सबसे पहले मेवाड़ राज्य में प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य के समय में खाद्य आपूर्ति मंत्री बने। फिर 1948 से 1949 तक माणिक्यलाल वर्मा के मंत्रिमंडल में विकास एवं श्रम मंत्री रहे। फिर जयनारायण व्यास के मंत्रिमंडल में 1952 तक कृषि एवं सिंचाई मंत्री रहे और जब टीकाराम पालीवाल की सरकार आई और उसके बाद दोबारा व्यास के नेतृत्व में सरकार आई तो राजस्व, खाद्य आपूर्ति, कृषि एवं सिंचाई मंत्री रहते हुए उन्होंने खूब लोकप्रियता पाई थी। वैसे आप क्या सोचते हैं कि राजस्थान की राजनीति में मोहनलाल सुखाड़िया का किस तरह का योगदान रहा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान और आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।